नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और हमारा जो विषय है वो है वचन। वचन जिसको हम इंग्लिश में नंबर्स बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वचन क्या होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं और हम उनकी पहचान कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आओ मिलकर सीखें। वचन यानी नंबर। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं वचन की परिभाषा कि वचन आखिर होते क्या है। तो बच्चों, इसकी परिभाषा इसको समझना बहुत ही आसान है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। मतलब ये है बच्चों कि वचन यानी शब्द का वह रूप जो आपको उसकी संख्या के बारे में बताए कि वो संख्या में एक है या अनेक। जो आपको ये बताता है एक या अनेक होने के बारे में, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? हम उसे कहेंगे वचन। ठीक है, तो हम हम इस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, यानी कि शब्द का वो रूप जो आपको उसकी संख्या के बारे में बताए कि वो एक है या एक से ज्यादा, उसे ही बच्चों हम वचन कहते हैं। ठीक है, चलिए कैसे आपको उदाहरण देकर बताते हैं। आपको सामने चित्र नजर आ रहा है और वाक्य क्या है बच्चों? लड़की पढ़ रही है। ठीक है, तो बच्चों हमारा शब्द जो है लड़की, ठीक है, इस शब्द से आपको इसके एक या अनेक जो भी पता चल रहा है उसे ही हम वचन कहेंगे। तो बच्चों शब्द के इस रूप से यानी लड़की शब्द से हमें पता लग रहा है कि उसका एक ही रूप है, यानी कि वो एक है संख्या में। तो इसका मतलब इसे ही हम वचन कहेंगे। कौन सा? एक वचन, यानी कि जो एक है। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे हम इसे? एक वचन। ठीक, बिल्कुल इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखो। देखो यहाँ पे भी लड़की पढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे लड़की नहीं, लड़कियां, क्योंकि वो एक से ज्यादा है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा वाक्य क्या होगा? लड़कियां पढ़ रही है। तो बच्चों ये जो लड़कियां शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ये शब्द के इस रूप से आपने क्या देखा? यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि संख्या एक से ज्यादा है, इसलिए लड़की का रूप परिवर्तित हो गया। लड़की शब्द का रूप परिवर्तित होके लड़कियां हो गया, यानी कि कौन सा रूप हो गया? बहुवचन, यानी कि जिसकी संख्या बहुत हो या एक से ज्यादा हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो इस प्रकार हम वचन को कैसे परिभाषित करेंगे? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा विषय है वो है वचन के भेद। वचन समझ में आ गया। अब वचन के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों वचन के भेद दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो वचन का भेद है वो है एक वचन। एक वचन, बिल्कुल बच्चों नाम से ही हम इसको समझ सकते हैं, यानी कि जो एक हो। ये अपने आप की डेफिनेशन खुद बता रहा है। एक यानी कि संज्ञा की जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? एक वचन, यानी कि वो संख्या में एक है। शब्द के जिस रूप से आपको ये पता लगता है बच्चों वो एक वचन होता है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, पुस्तक, कुर्सी और मेज। इसी प्रकार हम अपने चारों तरफ बहुत से ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जो कि एक वचन के। तो बच्चों एक वचन यानी संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। ठीक है, दूसरा
दूसरा भेद होता है बहुवचन, यानी संज्ञा के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे भी जो बहु है वो अपने आप को खुद परिभाषित करता है। बहु का मतलब एक से ज्यादा, और बहुत हो, बहुत से ही बहु शब्द का हम समझ सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है, यानी एक से अधिक को क्या कहेंगे बच्चों, बहु, यानी कि बहुत। ठीक है, तो हम इसे क्या समझेंगे, बहुवचन, यानी कि जो एक से अधिक हो, जैसे पुस्तकें, कुर्सियां और मेजें। बिल्कुल बच्चों, एक वचन जो थे शब्द उनको हमने बहुवचन में कैसे परिवर्तित किया है, और जब हम उनमें बदलाव लाते हैं तो कैसे बदलाव होते हैं कि पुस्तक, पुस्तकें, कुर्सी, कुर्सियां, मेज, मेजें। ठीक है ना बच्चों, तो हमें उस बदलाव को भी देखना है कि जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं या बहुवचन से हम एक वचन बनाते हैं तो क्या बदलाव होता है, क्या चेंजेस होते हैं, कौन सी मात्रा अलग होती है, कौन सा वर्ण अलग जुड़ता है, इन सब का भी हमें ध्यान रखना होता है जब आप वचन बदलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। यस बच्चों, यहाँ पे एक वचन बहुवचन दे रखे हैं कि किस प्रकार हम किसी भी एक वचन बहुवचन को समझे। तो देखिए, जैसे छाता, छाते, बच्चा, बच्चे, रास्ता, रास्ते, चूहा, चूहे, धागा, धागे, घोड़ा, घोड़े, पैसा, पैसे, झूला, झूले, मेला, मेले, मिठाई, मिठाइयाँ। तो इस प्रकार हम एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन बना सकते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, और आगे हम समझते हैं। कलम, कलमें, रात, रातें, आंख, आंखें, बहन, बहनें, माता, माताएं, स्त्री, स्त्रियां, चाबी, चाबियां, राखी, राखियां, खिड़की, खिड़कियां। तो ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप एक वचन और बहुवचन का अभ्यास करेंगे। अब बच्चों, कुछ ध्यान रखने वाली योग्य बातें कौन कौन सी है जो हमें ध्यान रखनी है जब भी हम वचन बदलेंगे। क्या, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा ये देखेंगे फिर से। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि वचन क्या होते हैं, तो चलिए एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन। यानी कि संज्ञा का वह रूप जो आपको ये बताए कि वो एक है या एक से अधिक है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, वचन। आगे देखो, संज्ञा के जिस रूप से, यानी कि अब आपको ये बताना है कि इसके कितने भेद होते हैं। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन क्या होते हैं बच्चों, देखो, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है, यानी एक संख्या के बारे में बताता है बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन। और बहुवचन यानी कि संज्ञा के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे बहुवचन कहेंगे। यानी कि बहुवचन आपको क्या बताता है, एक से अधिक संख्या के बारे में, और उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम एक वचन या बहुवचन का प्रयोग करते हैं, आपको ये जरूरी याद रखना है कि जब हम अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करने के लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे, एक वचन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए उदाहरण, दादी जी, दादी जी एक है, एक वचन है, लेकिन जब भी हम इसके लिए प्रयोग करेंगे क्या करेंगे, बहुवचन। मंदिर गई है, यानी कि दादी जी मंदिर गई हैं। आगे देखिए, अध्यापक पढ़ा रहे हैं,
तो अध्यापक क्योंकि आपसे बड़े हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन, आपसे बड़े जो भी हैं, जब भी हम उन्हें आदर या सम्मान करेंगे तो हम उनके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करने के लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक वचन में नहीं किया जाता, जिनके लिए सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जैसे बाल और आंसू। आप जब भी इनका वाक्य देखेंगे आप देखेंगे कि उनका बहुवचन में प्रयोग किया गया है। जैसे बाल झड़ रहे हैं, तो रहे हैं एक से ज्यादा के लिए हम प्रयोग करते हैं बहुवचन, लेकिन यहाँ पे तो बाल एक ही है, एक वचन में हम इसको समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार अगर हम ये कहें बाल झड़ रहा है तो हमें बोलने में भी अटपटा सा लग रहा है, वाक्य हमें सही नहीं लग रहा, क्योंकि ये वो संज्ञा शब्द है जिसका हमेशा हम क्या करते हैं, बहुवचन में प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार आंसू भी है। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द और भी हैं। देखिए ये ऐसी संज्ञा शब्द है जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, जिनका यानी कि ऊपर वाले जो शब्द थे उनका प्रयोग हम किस में कर रहे थे बच्चों, बहुवचन में, और इनका हम एक वचन में करेंगे। और वो शब्द क्या है, पानी, भीड़। ये ऐसे कुछ संज्ञा शब्द है जिनका जो सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में सदा समान रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो एक वचन में भी ऐसे रहेंगे, वो बहुवचन में भी। तो हम कैसे उनको समझेंगे कि वो एक वचन रूप है या बहुवचन? तो बच्चों इनके वचन की पहचान हम कैसे करेंगे, अन्य शब्दों के आधार पर करेंगे। कैसे? देखो जैसे उदाहरण है, कमल का फूल खिला है, ये एक वचन रूप है। देखो कमल, कमल एक वचन में भी ऐसे लिखा गया है और बहुवचन में भी कमल का यही रूप है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक वचन या बहुवचन? बच्चों हमें अन्य शब्दों के आधार पर ये समझना है। जैसे खिला है यानी एक फूल के लिए खिला शब्द प्रयोग होता है, खिले हैं ये हमेशा बहुवचन के लिए। तो यहाँ पे ये कमल बहुवचन रूप और ये कमल एक वचन रूप। तो इसी प्रकार बच्चों हम संज्ञा शब्दों में एक वचन और बहुवचन की पहचान कर सकते हैं। दूसरे शब्दों के आधार पर ही हम एक वचन और बहुवचन में इनको अलग अलग परिभाषित कर सकते हैं। तो बच्चों हमने वचन के बारे में पढ़ा, वचन के भेद और कुछ ध्यान रखने योग्य बातें जो हमें वचन बदलते समय बहुत आवश्यक है, इनको ध्यान रखना, ताकि जब हम वचन बदले तो हमें ये बातें याद रहे और हम सही तरीके से इसका प्रयोग कर सकें। तो बच्चों आप इनका अभ्यास करना, इनको अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगली क्लास में हम इसके अभ्यास कार्य को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।